अशोक सम्राट जी के जो 16 नगर थे उसमें से कहीं ना कहीं एक नगर ये भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 16 नगर थे अशोक सम्राट जी के, उसमें से एक नगर ये। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस ब्लॉग पर बने रहिए। आज का ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है और काफ़ी ये हमारा टूरिस्ट का पहला ब्लॉग है, जो कि अंजुल भैया साथ है। और अभी हम लोग CNG पड़ चुकी है और रायबरेली चल रहे हैं। भैया कितना सफ़र हम लोग कर रहे हैं? कहाँ से? लखनऊ से बुद्ध की धरती से। लखनऊ से हम 200 किलोमीटर और जाएंगे। अभी 200 भी और चलेंगे? नहीं 200 नहीं, मतलब 90 आ गए, 90 और जाएंगे। 90 आ गए। भाई साहब ये सामने गंगा नदी। भाई इसमें पानी कम है इस बार, क्या लग रहा है? पानी तो कम तो नहीं लग रहा मुझे, तो मैं तो यहाँ रोज रोज आता नहीं हूँ, तो पता नहीं है। नहीं, कुछ उसके पानी हमको कम लग रहा है इसमें। यहाँ अमिताभ बच्चन भी रहता है। चलेंगे अमिताभ बच्चन के घर। चलो पूछते हैं, किसी लोकल व्यक्ति से मिलते हैं कहाँ पे बच्चन जी का घर। भाई साहब फाइनली जो है इलाहाबाद पहुंच चुका हूँ। इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट बेंच है वहाँ पर काम था, तो उस काम से हम जो है यहाँ पर आए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है EWS 5 और 3 के रेशियो में, इस जजमेंट को EWS को संवैधानिक घोषित किया गया। इसी को लेके MK स्टालिन ने कहा है कि ये जो जजमेंट आया वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं MK स्टालिन जी ने कहा है कि हम इस जजमेंट को लेकर जो है पुनर्विचार के लिए जो हायर बेंच को जा सकते हैं। तो देखते हैं आखिर इसमें क्या होता है। क्या ये हायर जज के लिए जाएंगे पुनर्विचार के लिए, ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले बता दें कि ये जो विचारधारा की लड़ाई है ना, वो काफ़ी मायने रखती है। MK स्टालिन जो है इससे काफ़ी सक्रिय हैं और उन्होंने हायर बेंच के लिए भी जाने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं जितने बहुजन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर हमको काम कहाँ पर करने की ज़रूरत है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहन जी ने भी कहा है कि जो EWS कोटा जो जनरल लोगों के लिए दिया गया, मैं उसके फेवर में हूँ, लेकिन जो SC ST OBC है उनके भी रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। जिसमें कि इंदिरा साहनी के केस में था 50% से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस बार इसमें बढ़ा दिया गया। EWS कोटे को लेकर इस लिमिट को पार कर लिया गया है। तो बहन जी ने भी कहा है कि अब SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसको भी बढ़ाया जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। भाई साहब अभी हम इलाहाबाद का ये गेट नंबर 3A है, और ये जो है पार्किंग के लिए गेट नंबर 3A। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। भाई साहब सामने बच्चे लड़ाई करने लगे आपस में। ओ भैया शांति शांति। ठोक दिए होते, एक आध दे दिए होते। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 4। क्या नाम है तुम्हारा? वाह 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 अंकुश हमारा सचिन। नाम है पुष्पराज।
हाँ दिख रहा है वो, तुम जिस तरह से पत्थर उठाए हो, जिस तरह तुम पत्थर उठाए हम समझ रहे थे, तुम थोड़े अलग टाइप के हो। आओ ये बताओ जगह क्या है, ये तुम जानते हो? किला 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 है। अभी हम हैं कौशाम्बी में। कौशाम्बी में जो एक काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, अशोक स्तंभ। इसमें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बुद्ध और बाबा साहब से, बुद्ध और अशोक सम्राट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें है। अशोक सम्राट जी के जो 16 नगर थे उसमें से कहीं ना कहीं एक नगर ये भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 16 नगर थे अशोक सम्राट जी के, उसमें से एक नगर ये है जिसकी दुर्दशा अभी हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे। और यहाँ भी कुछ ईंटें ऐसे पड़े हैं कि लगता है कि यहाँ पर भी उनका जो नगर बना था उसमें कहीं ना कहीं इसमें भी डेवलप होगा, कुछ चीज़ें होंगी घर टाइप के, क्योंकि ईंटें वगैरह वो पहले के पड़े हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। इसका जो मेन गेट है ये है, और ये भारत सरकार भारतीय पुरातत्व अशोक स्तंभ कौशाम्बी। तो इसको पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर इसको कर लिया, क्योंकि ऐतिहासिक जगह अशोक सम्राट से जुड़ी हुई जगह है और अशोक सम्राट जी का इसमें स्तंभ भी है। तो चलते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आखिर ऐतिहासिक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको और बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है। चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर नगर हुआ करते थे, लोग यहाँ पर रहते थे, जो कि पूरी तरीके से अब वो सारी चीज़ें नहीं रही। और इधर पानी पीने के लिए भी व्यवस्था थी, जो ये लगा तो दिया गया लेकिन इसमें पानी नहीं आता, क्योंकि ये नहीं चलते। अभी हमने चेक किया, ये सारी चीज़ें नहीं चलते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक उनका नगर था, नगर भी 2 टुकड़ों में था, जिसमें से एक टुकड़ा ये है, मतलब जो अशोक जी के जो नगर थे उसमें से एक नगर ये है। और इन नगरों को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एक नगर ये है और अभी एक और नगर आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी बच्चे अभी झगड़ रहे थे। तो ये हैंडपम्प है कि ये भी पूरी तरीके से ख़राब पड़ा हुआ है, और ये उसमें बाउंड्री कर दी गई तार वगैरह लगा के। बहुत देर में नहीं करी है, पानी देता है? बिगड़ा है। अच्छा बिगड़ा है, चलो ठीक है। और इस ऐतिहासिक चीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो ये इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं इस बोर्ड में। ये रोड भी खराब हो गया। ये देखें सारी चीज़ें गया था कि उस समय जी। और सम्राट हमारे साथ हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो उनके वकील भी इंद्रेश सर जी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुलाकात करके। जी जी। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टाइम तक हम लोग साथ में रहे। तो ये जो छोटे छोटे ये चीज़ें टिल्ले टाइप में, ये नगर हुआ करते थे। ऐसा पुरातत्व विभाग जो सर्वे करके बता रहा है कि सम्राट अशोक, जो कि आपको दिख रहा होगा 100 मीटर दूरी पे, हाँ वो सम्राट अशोक के आसपास के एरिया जो यहाँ के आवासीय क्षेत्र थे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे घोसीताराम विहार, जहाँ पे गौतम बुद्ध, इसी की दूसरी जो नगर है, लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे अच्छा घोसीताराम विहार है। ऐसा ही वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध रुके थे। वहाँ पे वंदना पूजा जो भी उस समय का होता था वो सब हुआ है। वो सारी चीज़ें आज भी डेवलप कर दी गई हैं। और एक उद्यान का किला है, जो समय राजा रहे यहाँ के, उनका किला है। और भी कई चीज़ें हैं जो अभी खोजी जा रही हैं। भविष्य के साथ सारी चीज़ें सामने आएंगी। पूरे इतिहास जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये दिख रहा है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म किया गया, या भौगोलिक परिस्थिति में जो भी कुछ रहा हो। तो ये क्योंकि देखिए इसके ईंटें भी लगभग सारे गायब हो चुके हैं, जो ईंटें सारे गायब हो चुके हैं, फिर से ये डेवलप किया गया है। अच्छा, इसको फिर से बनाया गया है। मतलब ये इससे भी बुरी हालत में था। इससे बुरी हालत में था। अभी धीरे धीरे चीज़ों को बनाया जा रहा है। अच्छा। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ दिख रहे हैं, जो उस समय के ईंट के टुकड़े हुआ करते थे। तो अब जैसे जैसे अच्छा, ये जो है कुछ यहाँ पर खेती भी होने लगी है। यहाँ तक खोज लिया गया है। अगर तो उधर के एरिया जो लोग पहले से कब्जा किए हुए हैं, वो लोग अपना खेती कर रहे हैं। अच्छा। बाकी इधर फेंसिंग कर दी गई कि लोग इधर ना आने पाए। अच्छा। और ये एरिया हमारा वो बाउंड्री के उसी पार रहे हैं। हाँ, बाउंड्री के उस पार है। तो ये काफी, ये सारे यहाँ पर लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं जो अशोक जी का जो इतिहास है वो काफी, हाँ, हमारे बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, या कहिए सम्राट अशोक के बनाए हुए जो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ये वत्स, उस समय का नाम, वर्तमान में इसको कौशाम्बी कहा जाता है। अच्छा, उस समय वस्त्र इसका नाम था, वत्स। और आज में कौशाम्बी। हाँ।
तो ये अच्छा, इसमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा था, काफ़ी इसमें डेवलप कर दिया गया। डेवलप कर दिया गया वो है। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में जहाँ भी हमारी जो है हमारी जो पुरानी विरासत है उसको ऐसे ही खोज खोज के चीज़ों को बनाया जा रहा है। बाकी देखिए ये सब सिर्फ अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट तो जो भी रहा हो हाँ हाँ, वो सिर्फ एक तो अनुमान है कि हाँ ऐसा रहा होगा। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे देखिए 4 कमरे दिख रहे हैं, वहाँ से पाइप निकल के पानी के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम देखें कि ये सामने या तो बड़ा रहा होगा, नहीं तो एक कमरे में आप एंट्री करेंगे या ये रास्ता निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, ये साइड से तो कहीं ना कहीं चीज़ें रही होंगी कि ये कमरा रहा होगा। फिर उधर से पानी निकलने का पानी रास्ता निकलने होगा, के लिए भी बना दिया है यहाँ बना दिया गया है। पे। ये रास्ता छोटा सा दे दिया, हो सकता है दरवाजा वगैरह कुछ रहा हो। हाँ, ये पासिंग कुछ रहा होगा इस तरीके से। तो बहुजनों का जो जहाँ तक सम्राट अशोक जी का इतिहास और उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। यहाँ तक खुदाई हुई तो ये हाँ, मिल गया। अच्छा अभी अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि इसके आगे भी कोई चीज़ रही होगी, ये जब खुदा जाएगा, खुदाई होगी इसमें तो चीज़ें निकलेंगी। अब उस समय की चीज़ें ये देखिए इस तरीके से पत्थर ला करते थे, चीनी मिट्टी हाँ की। ये मिट्टी के ही कोई बर्तन है या कोई ऐसा हाँ, चीज़ है हाँ। जिसका ये पोर्शन दिख रहा है। हमें आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये कोई बर्तन है इस तरीके से, ठीक है। हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये पूरा बर्तन दिख रहा है, शेप नीचे ऐसे रखने का। ये ग्लास हो सकता है, ये बच्चा बता रहा है कि ये ग्लास है, लेकिन कटोरी है, क्या क्या है ये? कटोरी है। हाँ ये कटोरी है। अभी इसमें बर्थडे निकलते हैं पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ यहाँ जो निकलता है वो लेके चले जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हम लोग भी पा जाते हैं। लाइए देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कुछ ले नहीं जा सकते, इसलिए हम सुरक्षित इसको यहीं पे रख दे रहे हैं। यहीं पे हमने रख दिया इसको, हम लेके कुछ नहीं जा रहे हैं। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है, जो कहीं ना कहीं खुदाई में पुरातत्व विभाग को मिला। अगर ये ना होता तो कहीं ना कहीं खुदाई में ये सारी चीज़ें नहीं निकलती कि यहाँ पर कभी जो अशोक जी की नगरी हुआ करती थी वो थी। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से लोगों तक पहुँची वो चीज़ें पहुँची कि यहाँ पर जो है बौद्ध जो स्तंभ है, जो अशोक जी का नगरी, जो अशोक जी की नगरी थी वो कहीं ना कहीं थी। और काफ़ी बड़ा ये जो है स्तंभ है, अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्तंभ है। और ये स्तंभ के आने के लिए जीने टाइप में बना दिए गए हैं। और हमको लगता है यहाँ पर उस समय कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते होंगे, अशोक सम्राट जी के प्रोग्राम हुआ करते होंगे। वैचारिक जो चीज़ें थी बुद्धमय भारत बनाने के लिए वो इसमें फंक्शन वगैरह हुआ करते थे। वो तो जानकारी हमको भी नहीं यहाँ क्या होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो फील्ड जो जगह है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित होकर विचार विमर्श करते होंगे। काफ़ी बड़ा स्तंभ है। विजयदशमी के दिन यहाँ प्रोग्राम होता है। आगे जहाँ से हम लोग आए थे अच्छा, वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं, गौतम बुद्ध की, सम्राट अशोक की, बाबा साहब की, या उस समय की अंगुलीमाल बने हुए। तो ढेर सारी झांकियाँ निकालते हैं, अलग अलग गाँवों से लोग अपनी अपनी झांकियाँ लेके आते हैं यहाँ पे। मेले का आयोजन पिछले लगभग 6-7 सालों से होने लगा। यहाँ हिलना नहीं यहाँ से। तो बड़े स्तर पे अब मेला आयोजन होना शुरू हो गया। यहाँ पे शाम को वंदना होती है, सब लोग सामूहिक रूप से। अरे वाह, हाँ ये पुराना था काफ़ी कुआं। हाँ, हाँ उस समय का था। अच्छा। मौर्यकालीन कुआं ये है ये। लेंस नहीं गिर जाए उसमें। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था ठीक ठाक कर दी गई है। कोई पर्यटक आता है तो वो यहाँ पर आराम कर सके। तो कहीं ना कहीं अब इसको नया रूप देने की कोशिश की जा रही पर्यटन विभाग की तरफ से। और सामने भी जो है शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी कर दी गई है, ताकि कुछ लोग अगर आते हैं तो वहाँ पर फ्रेश हो सके। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास है, जो अशोक सम्राट का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो है कि धीरे धीरे डेवलप होंगी सारी चीज़ें, और फिर से कहीं ना कहीं फिर से पुराना जो रूप है वो ले लेंगी। क्या खाना है? क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। कहाँ रहते हो? हम अपने घर में। घर में? हाँ, पापा क्या करते हैं? पौधेरा। पहुड़े रहा? हाँ, क्या शराब वराब तो नहीं पीते हैं? अच्छा अच्छा। और तुम बेटा कहाँ भाग रहे हो? इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, ये छिप रहे हैं। तो हमने आपको दिखाई ये सारी चीज़ें कि काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। जो अशोक सम्राट जी का राज्य था वो उनकी नगरी है,
जो काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और हमने कहीं ना कहीं कोशिश करी इन सारी चीज़ों को कवर किया जाए, ताकि जो बहुजनों या जो बुद्धिज़्म का इतिहास है वो लोगों तक पहुँचे। ये उस टाइम अशोक सम्राट के टाइम जब बनी होगी तो कितनी ऐतिहासिक होगी, कितना भव्य लग रहा होगा, जो कि ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर से इसको नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म था वो फिर से उजागर हो रहा है, और जो इतिहास बौद्धिज़्म का है वो काफ़ी पुराना है। तो अभी एक और इनकी नगरी है, वहाँ भी चल रहे हैं, बस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, और हो सकता है वो पार्ट 2 में है, तो वहाँ भी चलते हैं। चले भैया? हाँ बिल्कुल, चलो, टाइम नहीं है अपने पास। चलो चलो चलो।